सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत अभी आप सेवा दल के नौजवानों देख रहे थे जो इस रैली के रूप में सत्संगत की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, जो लगातार सेवाओं में तल्लीन रहते हैं, साल भर अपने अपने इलाकों में अपने अपने यूनिट्स में रहकर जहाँ स्थानीय संगत की सेवा करते हैं, जितने भी आयोजन होते हैं उसमें सुचारुता भी लाते हैं और मेहनत मशक्क़त करते हुए हर कार्य को सरअंजाम देते हैं और लगातार साल भर एक ही जज्बे, एक ही उत्साह के साथ युक्त रहते हैं। चाहे वो महापुरुषों के रूप में है या बहनों के रूप में है, जवानों के रूप में है, कितने कितने पहलू हैं सेवा के। हर पहलू को सुंदर ढंग से निभाने के लिए लगातार महापुरुष उत्साहित रहते हैं। जिन सेवाओं को इस समागम पर ही हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार की सेवाएं हैं। इस समागम के दौरान कितने पहलू हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लंगर है, पकाना है, बांटना है, या फिर हम वॉच एंड वार्ड देखते हैं, या प्याऊ लगे हुए हैं, या कहीं पर कतारें लगाने का सिलसिला है, पंडाल है, रिहायशी टेंट हैं, अनेकों स्टॉल्स हैं जहाँ पर साध संगत उन स्टॉल्स में जाकर अपना उस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, या फिर ट्रैफिक को देखते हैं, या फिर अन्य साफ सफाई के सिलसिले हैं, या बेसिक यूटिलिटीज़ एमिनिटीज़ हैं। तो हर जगह पर ये सेवा दल जवान ये बहुत उत्साह के साथ अपना योगदान देते हैं और संसार के लिए एक मिसाल बनते आए हैं। जो संसार केवल खुदगर्जियों में जीता है, ये भक्तजन ये स्वेच्छा से अपना आप समर्पित करने वाले ये संसार के लिए उदाहरण बनते आए हैं कि वाकई ही निष्काम भाव से सेवा का ही महत्व हुआ करता है। दुनिया में एक तो कोई दूसरे के काम आने को तैयार नहीं है, और अगर कोई आगे बढ़ता भी है तो उसमें कितनी ही लालसाएं छिपी हुई होती हैं। कहाँ पर शोहरत की भूख मन में लिए हुए, एक प्रसिद्धि के कारण इस तरह से लोग कई सामने आते भी हैं, लेकिन उत्तम देन वही मानी गई है जो निष्काम भाव से दी जाती है। जो कोई और भाव मन में रखे बगैर, शोहरत की चाहना रखे बगैर, या और कोई प्राप्तियों की इच्छा रखे बगैर इस तरह से अपना देन देते चले जाते हैं, वही वास्तविकता में महत्वपूर्ण वो सेवा का पहलू हुआ करता है। और यही महापुरुष भक्तजन आप लगातार पेश करते चले जा रहे हैं। अभी आप महाराष्ट्र के इस समागम पर उपस्थित हैं और अधिकतर यूनिट्स यहाँ इस महाराष्ट्र को बिलोंग करती हैं और कुछ आसपास के प्रांतों से खेतर आए हुए हैं। इसी तरह से देश भर में जगह जगह के ऊपर जहाँ पर संगतों में इजाफा हो रहा है, जहाँ पर हमारी ब्रांचेस बनती चली जा रही हैं, वहाँ पर सेवा दल का रूप भी बनता चला जा रहा है। कहीं पर हमारे सत्संग भवनों का निर्माण होता है, उसमें भी योगदान देते हैं, और जब भवन बन जाते हैं उनका उपयोग शुरू हो जाता है तब भी उसकी मेंटेनेंस और साफ सफाई में योगदान देते हैं। प्रांतीय समागम होते हैं तब यहाँ पर भी इन मैदानों में जिसमें आप उपस्थित हैं, कितने समय से महीने भर के ऊपर से समय हो गया जब यहाँ जहाँ साध संगत ने सेवाएं की,
वहाँ पर इसी साथ संगत का अंग सेवा दल का रूप जो वर्दियाँ पहनकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो लगातार इन तैयारियों में भी सेवाएं की जाती हैं। अगर हम समाज की तरफ दृष्टि डालते हैं तो वो भी इस रैली में जहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है, एक सुंदर पेशकश की गई है और उसमें भी वो पहलू उजागर किए गए कि मिशन के द्वारा, चाहे वो चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर के अंडर हो या किसी रूप में भी हो, तो वो एक ऐसे पहलू को सर अंजाम दिया जाता है, वो सोशल सर्विसेज जिसको कहा जाता है, एक मानव की सेवा जिसको कहा जाता है, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, जहाँ पर मेडिकल चेकअप कैंप्स लगते हैं, जहाँ पर एक क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलती हैं, साफ सफाई स्वच्छता के अभियान चलते हैं। जैसे कि लगातार ये आप सेवा दल के जवानों को देख रहे हैं कि हर महीने रेलवे स्टेशंस के ऊपर जा जाकर एक हज़ारों की संख्या में इस तरह से उन स्टेशंस की, प्लेटफॉर्म्स की साफ़ सफाई करते हैं जो वाकई ही देखने वाले अचंभे में पड़ जाते हैं। लाखों ही लोग रेलवे स्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं, रेलगाड़ियों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं और कितनों ने अपनी आँखों से देखा ऐसी डेडिकेशन को और वाकई ही वो अपने लेवल के ऊपर जगह जगह पर जिक्र कर रहे हैं कि वाकई ही ये कितनी निष्ठा के साथ मिशन के ये वॉलंटियर्स ये सेवा करते हैं। रत्ती भर भी हमें नज़र नहीं आया कोई दिखावे के लिए कर रहे हैं। इस तरह से उन लाखों लोगों के ऊपर और रेलवे अथॉरिटीज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर किस कदर एक सुंदर प्रभाव पड़ा है, उसके पीछे कारण सेवा दल की बहनें और जवानों की डेडिकेशन है, इनकी लगन है, एक आपाप समर्पण करने का भाव है। और जब ये सेवा अक्टूबर में आरंभ की गई थी तो यही कईयों ने जिक्र किए कि एक साल भर ये सिलसिला चलना है, तो ये ठीक है, पहले एक दो दफ़ा जोश होगा, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ देखने को नहीं मिला। वो उसी तरह से चलते चले जा रहे हैं, उसी तरह से उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वच्छता, ये सफाई बहुत ज़रूरी है, विशेषकर अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में। और इसी के लिए आप महापुरुष सेवा दल के जवान ये बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। वातावरण पे भी इसका प्रभाव, हमारी तंदुरुस्ती के ऊपर भी इसका प्रभाव, और देखने को भी एक सुंदर लगता है जब साफ सफाई होती है। इसी तरह से वातावरण में योगदान एक हमारे एक ऐसी इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, एक जो एक हमारी प्रकृति जो नेचर के हिसाब से है, तो उस रूप में भी आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स उसका उपयोग करते हैं। और जगह जगह पे ऊपर, जहाँ पर दिल्ली में चंद महीने पहले एक ही दिन में 1 लाख वृक्ष लगाए गए साउथ दिल्ली में, इसी तरह से उसी के शायद 1 हफ्ते का गैप था जब यहीं पर मुंबई में ही इसी तरह से 1 लाख वृक्ष लगाए गए। और इस वातावरण को सुंदर बनाने के लिए जो पोल्यूशन है, जो हमारे सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके कारण कितने रोग लग जाते हैं, जिसके कारण मौसमों में तब्दीलियां आती चली जा रही हैं, तो इसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं ये महापुरुष संतजन, और इस प्रकार से ये अपने योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो ये चंद ऐसे पहलू हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, जब कुदरती आपदाएं होती हैं, कहीं अर्थक्वेक्स आते हैं, कहीं फ्लड्स आते हैं, कहीं पर कोई और इंसान के द्वारा क्रिएट किए गए दंगे फसाद हैं, तो ऐसे मौक़ों पर भी वो पीड़ित की सहायता करने के लिए ये जवान यहाँ योगदान देते हैं। तो ये केवल इस देश की बात नहीं है, विश्व के अनेकों मुल्कों में जहाँ पर संगतें कायम हैं, वहाँ पर सेवा दल का ढांचा भी मौजूद है
और वहाँ पर भी ये तमाम कार्य जो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये सेवाएं, ये सेवा दल के जवान अपने अधिकारियों के इशारे के साथ लगातार निभाते चले जा रहे हैं। तो दास ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही एक अरदास प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी यहाँ महाराष्ट्र के साथ संगत का अंग सेवा दल के जवानों के रूप में, और बच्चे भी इसमें शरीक हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो इस प्रकार से अपनी सेवाएं ये समर्पित करते चले जा रहे हैं। अभी से सेवा की सीख इनको मिल रही है, एक शिक्षा मिल रही है, ताकि आने वाले समय में जो ये भी एक अहम पहलू है जीवन को निखार देने वाला, समाज को सुंदर रूप देने वाला, तो उसकी आधार अभी से ही मजबूत ये इनको प्राप्त होती चली जा रही है। तो इस प्रकार से बच्चे हों, जवान हों, चाहे सेवा दल के जवान के रूप में हो, या फिर अधिकारी यूनिट लेवल के ऊपर हों, या हमारे क्षेत्रीय लेवल के ऊपर हों, या फिर हमारे केंद्रीय अधिकारी हों, या हमारे मेंबर इंचार्ज हों, तो सबका एक ही प्रयास लगातार चलता चला जा रहा है कि हमने आप समर्पित ही किए रखना है। हमने कहीं अहम के भाव में नहीं आना है, हमने विनम्रता के साथ सेवाएं करनी है, हमने मर्यादा में रहकर सेवाएं करनी है, हमने डिसिप्लिन में रहकर सेवाएं करनी है। और इस प्रकार से हर सेवा जो इन भावनाओं से युक्त होकर की जाती हैं, उनमें सफलताएं मिलती ही मिलती हैं, उसमें शोभा मिलती ही मिलती है। तो इसलिए ऐसी एक भावना से युक्त होकर सभी अपने ये सेवा के रूप में योगदान ये देते चले जाएं। इसके लिए दातार सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इतने सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जो हर गृहस्थी को निभानी होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ इस तरह से सेवा के लिए समय निकालना वाकई ये तप त्याग हुआ करता है। ये तप त्याग की भावना के बगैर ये संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक तप त्याग की भावना से युक्त होकर, एक कुर्बान जाने की भावना से युक्त होकर ये सेवाएं लगातार समर्पित हो रही हैं। तो यही अरदास कि इसी प्रकार से साथ संगत भी ऐसी सेवाओं की कदर करती चली जाए और सेवा दल के जवान भी साथ संगत की टहल कमाते रहें। तो इन्हीं शब्दों से दास और कभी कुछ ना कहते हुए इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बाकी सेवा दल की इस रैली का सुंदर रूप बना, एक एक प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर ढंग का देखने को मिला। इस पंडाल में शामिल होते ही हर चीज़ बहुत तालमेल में देखने को मिली। तो ऐसी ही शुभकामना है कि जैसे यहाँ पर एक सुंदर रूप देखने को मिला, इसी तरह से देश भर में जहाँ जहाँ पर भी ऐसे आयोजन होते हैं, सभी जगह पर ऐसी ही प्रेरणा लेकर, इनसे सीख लेकर वो भी अपने आप को निभा पाएँ। साथ संगत जी, धन्यवाद।